मम्मी ने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किसी को लकड़ी वगैरह बची क्योंकि वहाँ दरवाजे लगाए गए हैं। तो छात मेरे जैसे पास हो सकते थे, तेरे जैसे क्यों नहीं हो सकते। चलो भाई, एक नया दिन और एक नई वीडियो की एक नई शानदार से शुरुआत करते हैं। पहला प्रणाम, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो रोज़ की तरह एक नई वीडियो की एक नई शानदार सी शुरुआत भी होती है उत्तराखंड की सुंदर सी वादियों के साथ, अपने गांव एरोली मल्ली के साथ, जो कि ब्लॉक ब्रोखाल पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। तो भाई हरा चारा ही हरा चारा मिलेगा क्योंकि पेड़ों में जो है हरियाली आ चुकी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद अपना गाँव और भी सुंदर लग रहा है। तो चलो ठीक नीचे से जाके दिखाती हूँ आपको, ठीक उस वाली छत से, क्योंकि उस वाली छत से जो व्यू आता है वो बहुत ही गजब का आता है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। बाकी नीचे वाले घर का कामकाज भी चल ही रहा है, प्लास्टर वगैरह, दरवाजे खिड़की भी लग चुकी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, देखते कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लाइट बल्ब वगैरह दे के जाना है, क्योंकि वहाँ भी लाइट इतनी है नहीं शायद, तभी इसलिए वहाँ चार्जिंग वाले बल्ब चाहते हैं। 2 डेली का काम है, 2-3 दिन का। बाकी ताऊ जी शायद कल या परसों चले जाएंगे और शिव लोगों की गाड़ी भी बुक हो चुकी है 22 तारीख की, तो वो भी चले जाएंगे। तो मम्मी उन लोगों के लिए नमक वगैरह बनाएगी। तो चलो, मम्मी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है हरा नमक का। तो मम्मी बनाती है, सिर्फ घर वालों के लिए बनाती है, बाहर वालों के लिए नहीं बनाती है। तो जीजा जी के लिए और कांति दीदी के लिए मम्मी नमक बनाएगी हरा वाला। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे वो नमक बनता है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना अपने घर में बनाना। बाकी सबसे प्योर नमक वही होता है। बाकी नीचे वाले घर में वही तराई वगैरह हो रही है, ताऊ जी लगे पड़े हैं। बाकी मैं दुर्गी के घर पे आ रखी थी, दुर्गी लगी पड़ी है बर्तन वगैरह धोने। दुर्गी तुझे ठंड नहीं लग रही, इसने ठंड में बर्तन धो रही है। गर्मी हो रही है। एक पहाड़ी सब पे भारी बोल रही है। बाकी मैं सामान देने आ रखी थी, तो मैंने देखा दुर्गी यहाँ पे बर्तन धो रही है, काम कर दिया और मैं घूम रही हूँ। चल तू भी घूम ले मेरे साथ, चल ले घूम ले मेरे साथ यार। इतने सारे बर्तन धो दिए उसने अकेले। उसकी मम्मी आराम से यहाँ रूम पे टीवी देख रही है। क्या फील हो रहा है तुझे? क्या फील होगा? दुख हो रहा है गाइस। दुख हो रहा है। चलो दुर्गी का रिजल्ट आने वाला है, दुर्गी तब पार्टी देगी पास होने की खुशी में। नहीं होगी यार, ऐसे भी उसने कहा था, शीतल ने कहा था कि बल दोबारा पापा पढ़ाएंगे भी नहीं। पहले बोल दिया अरे दुर्गी को उन्होंने ऐसा। अरे पास होगी दुर्गी यार, जब मेरे जैसे पास हो सकते थे तेरे जैसे क्यों नहीं हो सकते। अरे तुम तो फर्स्ट आए यार। कहाँ है यार, फर्स्ट 10 में आई थी मैं, फर्स्ट 12 में तो मैं ख़त्म आई थी। ख़त्म केस था मेरा। हाँ, बाकी इधर भी बारिश वगैरह लग रखी है और मौसम बहुत ही मस्त वाला हो रखा है। बाकी इस वाले पेड़ में पूरे लाल कलर के फूल आ रखे। दुर्गी क्या करती है उन फूलों का? दिन रात घूरती रहती है, नज़र लग जाएगी तेरी उन पे। नजर तो लगे, आधे काले हो गए। दुर्गी की नज़र लगती है शायद, खतरनाक वाली है। चल ठीक है, धो तू बर्तन, बाय बाय। जानो छो यार। बाकी जो ये वाला है, ये हमारे गांव का पंचायत भवन है। तो इसमें भी बहुत अच्छी डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है। साथ में टॉयलेट भी है और बहुत ही अच्छा है। 2 रूम है पंचायत भवन में और बाकी साथ में इतना बड़ा हॉल टाइप का भी है। तो देखो अच्छी अच्छी कलाकारी भी कर रखी है सभी लोगों ने। यहाँ पर पेंटर वगैरह बुलाए गए थे। बाकी ये जो पंचायत भवन का निर्माण हुआ है वो विष्णु भैया के उससे हो रखा है, तो लिखा भी है साइड में। और वो मैंने आज पहली बार देखा है। सच में मैं इस गाँव में इतने टाइम रह चुकी हूँ, जबकि इसे बने भी 1-2 साल हो चुके हैं, फिर भी मुझे ना ये आज दिखा कि यहाँ पर प्रधान वगैरह का नाम भी लिखा गया है। बाकी जो इस वाले घर का काम है वो भी पूरा हो चुका है, प्लास्टर वगैरह भी, पेंट वगैरह भी। बाकी आज तराई वगैरह की तो वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो घर भी बन के तैयार हो चुका है, अच्छी बात है। चलो घूम फिर कर गाँव के सारे काम वगैरह भी कंप्लीट करके चलती हूँ फटाफट से घर की ओर। थकान लगी है आज, क्योंकि 2 दिन से आराम ही आराम था और अब काम वगैरह हो रहा है। तो चलो काम भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी रास्ते भी गीले हो चुके हैं देखो, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना किसी की।
बाकी चलो भाई, सीयू भी एकदम से पैक हो रखी है। बाकी अब सीयू को बिल्कुल भी आदत नहीं है अंदर रहने की, तो सीयू ऐसे ही घूम रही है और बाहर ही घूम रही है। बाकी पूरी पैक होके घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडा वगैरह हो जाएगा उसके लिए, है ना सीयू को यहाँ सुलाने के लिए। बट सीयू सोई तो नहीं, बट मुझे भी नहीं सोने दे रही। अब सीयू को है कि फ़ोन दे, या तो फ़ोन दे, या तो मुझे सुलाए, या तो मुझे नचा। अब नचा मैं एक हाथ से पाऊँगी नहीं, और वो बोल रही है फ़ोन दे। और फ़ोन की तरफ उसकी बहुत तेज नज़र रहती है, और क्योंकि वो कार्टून देखने वालों में से होगी है। पापा पापा ठू ठू नज़र मत लगाना है दोस्तों उसको प्लीज़ अभी, है ना शिव? नाच नाच कर जरा, नाच बनने नाच, नाच बनने नाच। बाकी उसकी जाने की तैयारी हो चुकी है 22 तारीख को, तो बहुत ही बेकार लग रहा है अभी से। कैसे रहेंगे हम इसके बिना, कैसे रहेंगे तेरे बिना? नखरे देखो उसके, कैसे रहेंगे तेरे बिना, कैसे रहेंगे। कहा था कितने छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, क्योंकि सीओ को ना मैंने ऐसे ऐसे पागल बना रखा है। वो फ़ोन मांग रही थी, मैंने उसको कवर दे दिया है, वो कवर के साथ खेल रही है। तो सच में छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, और सीओ तो और भी मासूम है। अभी सीओ कुछ नहीं बोलती, सिर्फ काका काका बोलती है, काका काकी, मम्मी माँ जी, और पापा को बोलती है बूबा। जब उसको रोना आता है इसलिए वो बूबा बूबा करती है, अपने पापा को याद करती है। बाकी हम भी सारे पल को बहुत ज़्यादा याद करेंगे जब सीयू चली जाएगी। तो अभी से इमोशनल वाला मोमेंट बन रहा है, वही घर में सभी रो रहे हैं कि सीयू चली जाएगी। बाकी मेरे आंखों में भी आंसू है, आज तक मैं किसी के लिए नहीं रोई हूँ, बट इसके जाने से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यही है एक जो सबको खुश कर देती है घर में, और टाइम पास है सबका। जरा जी भी निकाल दे शिव, जी भी निकाल दे। उसके बाद देखो मुझे मारने के लिए तैनात हो रखे हैं। जीवी जीवी, कल से तो 8 महीने की हो जाएगी हमारी बन्नू। खुशी देखो, खुशी 8 महीने की खुशी देखो, बन्नू के मुंह पे 8 महीने की खुशी। 8 महीने का हो जाएगा कल से हमारा बांदरू। बांदरू 8 महीने का हो जाएगा। जरा नाची करे, नाची 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 नाची। दे दे दे, ले 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 ले, फनी फनी, नची नची करे, ले ले ले, कुछ कुछ कुछ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो भाई मौसम बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा है, और ख़तरनाक वाली बारिश लगना स्टार्ट हो चुका है। तो मम्मी के नए बिजनेस के लिए मैं लेके आ गई हूँ इतना सारा पुदीना। पुदीना जो भी होता है हमारे यहाँ तो पुदीना बोलते हैं, या पुदीना पता नहीं क्या होता है। बाकी बारिश के चक्कर में थोड़ा बहुत हरियाली भी हो चुकी है खेतों की, और आज सभी लोग घरों के अंदर ही है, क्योंकि घरों के बाहर आना तो भाई बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा सभी लोगों के लिए। बाकी देखो इतनी बारिश है कि हमारे छत से भी पानी आना स्टार्ट हो चुका है, और मैं कहीं जा भी नहीं पा रही। नीचे जा रही थी घर में, बट नीचे ताऊ जी लोग पेंट कर रहे थे, तो मैं ऊपर आ गई थी। बाकी इतना सारा पुदीना है, तो चलो घर की ओर चलते हैं फटाफट से, मम्मी की हेल्प करते हैं नमक बनाने में। मम्मी बाकी खाना बना रही है, तो चलो देखते हैं मम्मी क्या क्या डालती है नमक बनाने की उसमें। बाकी अब फूल हमने इधर रास्ते पर लगा रखे थे, तो अब इस पर भी हरियाली आना स्टार्ट हो चुका है, तो चलो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी मम्मी लग पड़ी है भाई घर का नमक बनाने पे। मम्मी क्या क्या डाला तुमने इसमें? इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी, धनिया, पुदीना। हाँ। तो मम्मी ने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी को नमक चाहिए तो संपर्क करना है। मेथी नहीं डाली ना, वो कड़ी होती है। मम्मी मेथी बोल रही है। इसमें है धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, पता नहीं क्या क्या है। और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सुबह से गायब है। कहाँ गया था रे तू, कहाँ गया था रे? तेरी दीदी के लिए, ताऊ जी के लिए। बाकी एक पन्नी तो बना दी है मम्मी ने बुआ के लिए, और दूसरी तेरी दीदी के लिए। ठीक है ठीक है।
ज्यादा मी सकाळ आपण टोपला दे ना लाल टोपलं सांगू कोण काय पता नहीं मैं क्या मैं समझ आलू भी आ गए हैं नमक टेस्ट करने के लिए और इस नमक की खुशबू अंदर तक जा रही है और आवाज़ भी। तो सभी बोल रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी बना रही है नमक। में खुशबू चली रही है सबके नमक में सबकी मुंह में खुशबू गई है, तो मैं भी आ गई थी। बाकी किसी को चाहिए होगा तो संपर्क कर सकते हैं। मम्मी बनाती है, मम्मी को झाड़ू बनाने के लिए बोला, मम्मी झाड़ू बना रही है। झाड़ू बनानी है दो मम्मी को ऑल आउट है, मम्मी झाड़ू भी बनाएगी, नमक भी बना रही है। तो मम्मी को बिल्कुल भी आराम नहीं है, मम्मी 1 घंटे से लगी है। 2 पन्नी नमक बना दिए हैं। चलो मम्मी ने सही है, अगर किसी का चाहिए होगे तो फिर भी बोल सकते हैं, पर पैसे लगेंगे। नमक लाना बोल, मिर्च लाना, नमक मिर्च सब कुछ सामान लेके आना, पैसे भी लेके आना। पीसने के वही पैसे लगते हैं, बाकी इसी सिलोटे में पीस रहे हैं क्योंकि इसकी अलग सी ही पहचान है और खुशबू भी आती है। तो चलो भाई सिंह साहब अंदर चलते हैं, हम तो नहीं रह रहे यहाँ पे, ठंडा लग रहा है यहाँ पे। आज थोड़ी बहुत बारिश है, इस कारण ये लोग भी घर पे ही है, दोनों के दोनों, क्योंकि बारिश में इन लोगों को भी कहाँ छोड़ना है। बाकी यहाँ इतना गर्म है कि इन लोगों के लिए सही हो जाएगा। बाकी इनको पानी पिलाया घर वालों ने, तो मैं भी अभी भैंस को पानी पिलाने जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मम्मी ने नमक वगैरह बनाया तो उसके लिए मम्मी को थोड़ा टाइम लगा है। तो मैं फटाफट से घास दे के आ जाती हूँ। भैंस और लाली भी छन्नी में ही है, काली भी, और जो छोटी बच्ची है वो भी, और ये दोनों भी। इन दोनों के भूख के कारण जो के आवाज़ कर रहे हैं, तो मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। हाँ है तो ड्यूटी तो पूरी करनी है। अब मैं इन लोगों को पानी पिलाने आ रखी हूँ, क्योंकि हमारी 2 छन्नियाँ हैं और परसों जब मैंने तोड़ा है तो आज शायद इन लोगों के वहाँ से हवा पास हो रही होगी, तो ये लोग भी पक्का मुझे भला बुरा बोल रहे होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इनकी भी सुन लेंगे जब सबकी सुनती हूँ। बाकी इसकी 2 आँखियाँ चमक रही है और साथ में लाली है, क्योंकि लाली को जो हम ये वाला पीना नहीं देते हैं, जो ये वाला खाना होता है वो हम उसे नहीं देते हैं अभी, सिर्फ इन दोनों को देते हैं, क्योंकि ये दूध देता है और उसकी बच्ची है। क्योंकि लाली अभी सारी से थोड़ा बहुत टीप टाप के आ जाता है। बाकी मौसम की बात करी जाए तो भाई अभी भी खतरनाक वाली बारिश लग रखी है, और हमें ये गोबर भाई मिर्ची के खेत में फेंकना था, तो ये भी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि जो ये गोबर फेंकना था ये अब हो चुका है गीला। और सूखा गोबर तो ऐसा था कि हम ज़्यादा लेके चले जाते थे, अब इसे सुखाने में भी टाइम लगेगा, और साथ साथ में इसे ले जाने में भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी अभी भी पता नहीं कितने दिनों तक ये बारिश रहती है, कोई कंफर्म नहीं है। चलो जैसा भी है बारिश तो रहेगी ही रहेगी। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जिस दिन शिव लोग जाएंगे थोड़ा बहुत बंद कर देना, क्योंकि उनको जाते जाते बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी चाय बनाने की। तो चलो फटाफट से चाय भी बन चुकी है। अभी शिव की चाय बन रही है तो फटाफट लेके चलती हूँ। बाकी ये जो चम्मच रखा है वो शिव के लिए है, क्योंकि शिव को दूध वाली अलग सी चाय बनाई जाती है। तो चलो फटाफट से अंदर लेके चलती हूँ। नीचे वाले घर का काम हुआ था, उसकी थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह बची, क्योंकि वहाँ दरवाजे लगाए गए हैं। तो मैं और मैडम जी जा रहे हैं घर इनको लेके, ये अब ऊपर लकड़ी वगैरह के काम आएंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं, उसके बाद शायद हम इधर उधर घूमने जाएँ। देखते हैं घर में भी क्या ही करना है। मैं और अक्कू भी पहुँच गई है, तो चलो फटाफट से चलो फिर। डुगू क्या आ रही है, डुगू क्या आ रही है, बरका कल लगुच हाय प्रणाम। हेलो हेलो हेलो, किसने सिखाया तुझे ये हैं? डुगू क्या है ये, छाता है? क्या कर रही है तो छाता के लेके अम्मू कर रही है। भगवान बोल अम्मू बोल दे जरा, रोनी बोल दे, रोनी चाटा मजे दे रहे। अम्मू को वो कह दे, कैमरा पर हाय कर दे, हाय ले तो तू ही उसको चाहिए छाता। डुगू जुराब क्यों पहने तूने 4? 6 किलो पहने। छोटी है वो, ना माँ ने पहने ना बेटी ने पहने। वाह यार छाता मुझे मारेगी तू। ये बालू कक्सी बालू बालू कक्सी बालू। डुगू बाल का है, टोपी कक्सी तेरी। अरे रहने दे बच्चा। वाले पेड़ पे भी भाई एकदम से मस्त वाले फूल हो चुके हैं, और
पहाड़ों में कहा जाता है इन पे छूता वगैरह होता है, और विदेशों में उनको ही सजाया वगैरह जाता है और घर की डेंटिंग पेंटिंग उनसे ही की जाती है। अक्सर लोग महंगे महंगे जाते हैं और हम लोग पहाड़ों में उनकी इज्जत नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पहाड़ों में जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, बट अगर उसे हम शहरों में देखें तो उसकी कीमत भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। बाकी ये बहुत सारे काम आता है, इसके बीज भी काम आते हैं, इसके अगर छूता होता है उसके अंदर के बीज खाने के काम भी आते हैं। पेड़ पेड़ भी बहुत सारे हो जाते हैं, लकड़ी और मकान बनाने में भी ये बहुत काम आता है। इसलिए आपको हमारी इधर में भी आता है। आग जलाने में काम आता है, और कुछ काम आता है। वो तो मुझे नहीं पता। आग जगह में काम आना। आग जलाने में तो काम आता है। बाकी हमारा जो ये मंदिर का पेड़ है ये भी बरसों से ऐसा ही है। जैसे आपने भैरव बाबा का पेड़ देखा होगा, वहाँ पर भी एक ऐसा पेड़ है और यहाँ पर भी एक ऐसा पेड़ है। तो ये बहुत टाइम से ऐसे के ऐसे ही है। तो भाई मौसम भी एकदम से पैक हो चुका है, हम लोग भी घूमते घूमते मंदिर तक आ चुके हैं। तो अब कहाँ का प्लान है, मंदिर में बैठ जाए? मंदिर में बैठेंगे फिर नीचे चले जाएंगे। तो ठीक है, हम कुछ टाइम मंदिर में बैठेंगे फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। देखा हम दोनों भाई मंदिर में तो पहुंच गए थे, बट हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पास एक छाता है और मैं और अक्कू दो हैं। तो थोड़ा बहुत बारिश बंद होती है उसके बाद चलते हैं। बाकी हम लोग मंदिर तक तो आ गए थे, बाकी छाता एक है और हम लोग दो हैं, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम अपने गांव के मंदिर के नीचे ही बैठ रखे हैं। सबसे अच्छा हुआ ये बन गया है, क्योंकि इसके बनने से भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे बारिश नहीं आ रही और हम दोनों सेफ बैठे हैं। बाकी भाई जो धुंध वगैरह लगी है, कोयड़ा वगैरह, और ये क्या कोयड़ा को ऐसे क्या बोलते हैं जो भी है बड़ा ख़तरनाक वाला लग रखा है। आजकल पहाड़ों के मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले हो रखे हैं। बाकी जो ये वाला पेड़ है इस पे ना इन्होंने चूड़ी वगैरह टाकी है, तो पता नहीं इसका मतलब क्या है, मुझे खुद पता नहीं है। तो बाकी इधर साइड आग लग रखी है, हरियाली हरियाली हो जाएगी, ये भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई घर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा ही तेज़ बारिश आई तो फिर उसके बाद हम यहीं रह जाएंगे। बाकी इधर साइड से उजाला हो रखा है और इधर साइड से अंधेरा, तो समझ सकते हो कितना भयंकर वाला मौसम हो रखा होगा। हम जा रखे थे घूमने के लिए और साथ में आ रखे हैं दो बॉडीगार्ड अक्कू को लेना। अक्कू तुझे मैं खा रही थी क्या एक के साथ दो बॉडीगार्ड। तो अंशी क्यों आई उसको लेने के लिए? एक के साथ दो फ्री हो। एक हमारे घर का काम कर दो यार, गोबर निकाल दो जरा छन्नी में फ्री हो ना तुम, इसलिए। एक तो शक्ल छुपा रहा है और फोन में बोल रहा था कौन है तू, कौन है तू, अरे इधर छुपा रहे शक्ल। बाकी मौसम भी क्लियर हो चुका है और हम लोग भी घर पहुंच चुके हैं। तो देखो कितना खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। क्या बोले?